स्टार्ट करें। आवाज आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग। sec इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कोसैक इनवर्स एक्स का स्क्वायर। हाँ भाई, इसमें कुछ गलती थी क्या? किसी ने सवाल किया फिर? ये घर पे किया था? आप लोगों ने किया फिर सवाल को किया था किसी ने? क्या? क्लास में तो हो गया था, तुमने घर पे किया कि नहीं किया ये बताओ तुम तो। घर पे ट्राई किया था इसको? अरे क्लास में तो मैं करता हूँ, घर पे आपको दोबारा एक बार देखना है कि नहीं देखना है? लेक्चर तैयार करते हो कि नहीं करते हो? नोट्स रिवाइज नहीं करने होते, खुद ट्राई करना होता है क्वेश्चन को। मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया था घर पे? घर पे ट्राई किया था क्वेश्चन? हेलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपने घर पे ट्राई नहीं किया ना? हाँ, तो इसी वजह से ना, इसीलिए कहता हूँ भाई, क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करो, है ना? उसके बाद तो फिर शीट करो। नहीं, तो अपन ने इसमें किया था तो मैंने जानबूझ के एक जगह छोड़ दी थी, है ना? जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, उसमें तो डोमेन आर होता है, ठीक है? पर यहाँ पर क्या चक्कर है, इसमें डोमेन आर नहीं होता ना। टेक इनवर्स एक्स जो है उसका रेंज कितना होता है? 0 से पाई होता है, पर उसमें पाई/2 नहीं आता ना। पाई/2 नहीं आता उसमें, तो वो आपने ध्यान नहीं दिया। ए स्क्वायर प्लस कितना है? 90 माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ तक तो लिखा। तो कितना आएगा? 2a² माइनस पाई ए प्लस पाई² बाय 4 आएगा यहाँ तक, ठीक है? देखो एक बार चेक करो। हम्म, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 इंटू a माइनस पाई/4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है? प्लस कितना आएगा? पाई² बाय 4 माइनस पाई² बाय 8, ठीक है? तो ए का वैल्यू आपका पाई/4 आया, उस पर तो मिनिमा आ जाएगा। और ए का वैल्यू आपका पाई आया, उस पर मैक्सिमा आ जाएगा। किया था ऐसा? यहाँ तक याद है ना? यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था, इतना पार्ट अपन ने कर लिया। पर इसके बाद क्या करना है? ए पाई/4 के लिए कितना आ जाएगा? पाई²बाय 8, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, है ना? मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आएगा? पाई के लिए। तो पाई के लिए कितना आएगा? 3/4, 3 पाई² बाय 8 और पाई²बाय 8, पाई²बाय 2। एक बार चेक कर लो। -1 के लिए पाई, पाई², पाई²बाय 4, 5 पाई² बाय 4 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है पाई के लिए? 3 पाई/4, अच्छा 16 आ रहा है। 9 पाई² बाय 8 आ रहा है और प्लस पाई² बाय 8 आ रहा है, तो ये देगा 5 पाई² बाय 4। यहाँ तक अपन ने किया था लास्ट टर्न पे, है ना? यहाँ तक अपन ने किया था लास्ट टर्न पे। अरे भाई, यहाँ तक याद आया आपको? ये अपन ने लास्ट टर्न पे, हाँ, ये अपन ने लास्ट टर्न पे किया था। क्या हुआ? ये बच्चों को पता नहीं था क्या क्लास आज टाइम चेंज हुआ है? आज पता नहीं था क्या बच्चों को क्लास का टाइम चेंज हुआ है? कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास आज रात को 9-10 बजे तक चलेगी, है ना? 9-10 बजे तक चलेगी, तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पाई² बाय 8 से 5 पाई² बाय 4। टाइम टेबल चेंज का आया था आपको नोटिफिकेशन? क्योंकि मुझे तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पर। यहाँ पर चैट चैट ही नहीं दिख रही। हेलो। नहीं आया तो आपको कैसे पता चला? अच्छा, चलो ठीक है। अब जिसका नुकसान, अब फिर मैं ऐसा करूंगा, देर तक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जल्दी छोड़ दूंगा ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। क्योंकि आप लोग, आपके जितने भी भाई भतीजे हैं, भाई लोग हैं, उनको मैसेज कर दो फिर आप, नहीं तो, है ना? क्योंकि तो क्लियरली दिख रहा है। पहली बार हुआ है ना, मैं देखते ही समझ रहा हूँ। ठीक है, जितने भी भाई लोग हैं मैसेज कर दो।
ठीक है जी। अब इसमें आपने जो गड़बड़ कर दी है ना, इसमें जो आपने गड़बड़ कर दी मतलब मैंने गड़बड़ कर दी है ना, या मैं आपको बताया नहीं, पहली बार में बताता नहीं मैं, क्योंकि वो वाला फंक्शन तो कंटिन्यूस है। ये वाले फंक्शन में दिक्कत क्या है कि आपका जो है ए का वैल्यू है ना, ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू होता है 0 से पाई एक्सेप्ट 90 है ना, एक्सेप्ट 90 होता है। तो 90 रख के भी तो कुछ आ रहा है, 90 रख के देखो कितना आ रहा है, निकालो। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना आएगा, पाई बाई 4, उसका आएगा स्क्वायर, उसका आएगा डबल, फिर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8। तो पाई स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा। क्या ये वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4 हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, समझे? क्या ये वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4 हो सकती है? बताओ भाई। ए का वैल्यू आप 0 रख सकते हो। अच्छा, ए 0 के लिए आ जाएगा, 0 और पाई बाई 2 के लिए सेम है, चलो आ तो जाएगा है ना। पर आपने क्या देखा था इसको भाई लोग, आप लोग देखे थे ये बात कि ए का वैल्यू 0 रखोगे तो जो आएगा है ना, कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर बाय 4, ये आएगा। पर ये वैल्यू 90 के लिए नहीं आ रही है, लेकिन चलो किस्मत की बात कि आपका ए 0 के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेंज सही है, पर आपको ध्यान रखना था, ये बातें करनी चाहिए थी आपको है ना, कि सर आपने ये पूरा क्यों रख दिया है ना, ये कैसे आएगा। फिर रेंज बताना है अपने को, अगला सवाल है रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन का रेंज बताना है। अगला फंक्शन है साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। अगला सवाल है सेक इनवर्स एक्स प्लस कुजैक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ये 3 सवाल है, रेंज निकालना है। हाँ जी, 1 2 3 साइन इनवर्स कॉज इनवर्स टेन इनवर्स है ना, तो इतना तो पता है अपने को कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है -1 से 1, कॉज इनवर्स का डोमेन क्या है -1 से 1, और टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है आर। तो पूरे के पूरे फंक्शन की बात करें तो डोमेन कितना आ रहा है आर, पूरे के पूरे फंक्शन की बात करें तो डोमेन आ रहा है आपका -1 से 1 है ना, इसका आर है, इसका -1 से 1 है, ठीक है ना, इसका -1 से 1 है, ठीक है। अच्छा, जब डोमेन आपने डिक्लेयर कर दिया तब आप छेड़खानी कर सकते हो ना, फिर दिक्कत नहीं आती है। तो साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, हमेशा 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 कांस्टेंट नंबर आ जाएगा पाई बाई 2, प्लस आ रहा है टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसमें रख दो एक्स की जगह -1 से 1 है ना, एक्स की जगह -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 रख दिया। टेन इनवर्स भाई -1 से 1 कितना आएगा, माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 2 है, सॉरी ये है पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना आएगा, 3 पाई बाई 4, ठीक है, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 ये आंसर है। बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं बताया तो मैं, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, 90 तो लिख देते हैं उसको, 90 प्लस टेन इनवर्स एक्स, और डोमेन नहीं देखते, उनको लगता है कि 90 प्लस सीधे आपका क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डोमेन आपने कंसिडर नहीं किया है, डोमेन आपका -1 से 1 है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब तो आपने पकड़ लिया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, डोमेन देखना है। तो अब ये दूसरा सवाल तो बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान, निहायत ही आसान, मतलब हद से ज्यादा आसान। क्या होगा इसमें, साइन इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन जो है ना, साइन इनवर्स का ये होता है और सेक इनवर्स का ये होता है -∞ से -1। तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसमें बस 2 ही नंबर कॉमन है, वो क्या है, -1 और 1 बस। डोमेन में एलिमेंट ही 2 हैं भाई, तो रेंज में ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं है ना।
तो कुछ भी नहीं करना है, फंक्शन का वैल्यू -1 पर निकालो, फंक्शन का वैल्यू 1 पर निकालो, कितना आ रहा है भाई? -1 पर साइन इनवर्स कितना आएगा? -90। टेन इनवर्स आएगा -π/4। सेक इनवर्स 1 कितना होता है? 0। सॉरी, -1 कितना होता है? पाई। सेक इनवर्स पाई कितना जाएगा? π/4। भाई 1 पर कितना आएगा? साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। टेन इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। और सेक इनवर्स 1 होता है 0, तो आ जाएगा 3π/4। तो आपकी रेंज में दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स का नाम क्या है? दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, π/4 और 3π/4। चलो बादशाह फटाफट तीसरे वाले का डोमेन निकालो। अब इसका डोमेन थोड़ा बड़ा है, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का तो सेम होता है, क्वाट इनवर्स का कितना होगा? आर। तो क्वाट इनवर्स का अगर आर है ना, इसका क्या है? -∞ से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और ऑल रियल, इंटरसेक्शन विद ऑल रियल, तो यही आ जाएगा, है ना? यही आपका डोमेन हो गया। डोमेन इज दिस, ठीक है, ये आपका डोमेन। अब जब डिफाइन कर लिया है तो उस टाइम पर आप बोल सकते हो सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कितना आएगा? 90 आएगा, प्लस आपका कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स एक्स। ये आपका फंक्शन है, डोमेन ऊपर वाली लेनी है। अब आप देख लो, कॉट इनवर्स -∞ से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, निकालो भाई, एंगल निकालो और वैल्यू निकालो। क्वाट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाए, 0 से पाए के हिसाब से सोचना, है ना, 0 से पाए के हिसाब से ही सोचना। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। π/2 प्लस क्वाट इनवर्स, ये तो आएगा पाई, है ना, -1 पे कितना आ जाएगा? 3π/4। 1 का क्वाट इनवर्स कितना आएगा? π/4। और इन्फिनिटी के लिए कितना आ जाएगा? 0, है ना, 0। तो π/2 इसमें जोड़ो, कितना आएगा? 5π/4 से लेकर के पाई प्लस π/2 कितना आएगा? 3π/2। और यूनियन कितना जाएगा? π/2 पर ओपन, 3π/4 पर क्लोज। ये अपना आंसर है ना, ठीक है। तो डोमेन का ध्यान रखना होता है ना, डोमेन का ध्यान रखना होता है। चले भी आगे चले, लिख लिया आप लोगों ने? मैं तो सोच रहा था आईटीएफ में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हफ्ते में 3 ही क्लास हो रही है। क्योंकि मुझे आज ये पता चला था, मैंने फ़ोन करके पूछा कि अगले 7:30 से क्लास तो नहीं है? तो उन्होंने कहा सर नहीं है। मैंने कहा वाह, मज़ा आ गया। लो, मुझे क्या पता था कि, चलो आगे देख लेंगे अपन। x² प्लस 2025 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1996 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। आपको बताना है टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स 1 बाय अल्फा प्लस टेन इनवर्स 1/बीटा। इसका वैल्यू कितना आएगा? टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स 1/अल्फा, टेन इनवर्स बीटा, टेन इनवर्स 1/बीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा?
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स वन बाय अल्फा देखते हैं। तो अपन ने लास्ट टर्म पे देखा था कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स वन बाय एक्स, लेकिन ये केवल तब होता है जब एक्स आपका पॉजिटिव है। ये अगर एक्स नेगेटिव हो जाए तो टेन इनवर्स रेसिप्रोकल आएगा, लेकिन फिर पाई जोड़ना पड़ेगा आपको। उसका कारण क्या है कि आपका टेन इनवर्स का जो रेंज होता है -90 से 0 है, और इसमें 90 से पाई है ना, इस वजह से ऐसा होता है ना। तो मान लो मैंने इस इक्वेशन को देखा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है, तो मान लेते हैं कि अल्फा पॉजिटिव है और दूसरा रूट बीटा नेगेटिव है। और अपन ने एक फंक्शन लिख करके देखा है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स। अब आप ये देखो, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो आप टेन इनवर्स वन बाय एक्स को लिख सकते हो कॉट इनवर्स एक्स, और ये होता है 90, है कि नहीं, ये पॉजिटिव। पर अगर मान लो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स लिखा हुआ है, और एक्स मान लो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो आप टेन इनवर्स वन बाय एक्स को क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई लिखोगे ना, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, और अब आप क्या लिखोगे, 90 माइनस पाई, जो कि कितना हो जाएगा, -90, है ना, एक्स नेगेटिव के लिए। यानी कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वन बाय एक्स। ठीक है, बड़े प्यार से दिख रहा है यहाँ, ओ ये फंक्शन जो है एक्स पॉजिटिव के लिए तो कितना आएगा, 90, है ना, एक्स पॉजिटिव के लिए 90, और एक्स नेगेटिव के लिए कितना जाएगा, -90, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, कि अगर एक्स आपने इसमें नेगेटिव ही डालना है तो ऐसा ना लिख लो, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1/x। एक्स अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बात तो वही होगी ना कि माइनस बाहर आ गया, और ये नंबर माइनस एक्स जो है पॉजिटिव हो गया। तो ऊपर वाली पिक्चर से दिख रहा है अपने को ये नंबर कितना आता है, 90। तो ये कितना आ जाएगा, -90, है ना, ऐसा आ जाएगा। समझे, यानी कि डिपेंड करता है फिर आपका कि एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये नंबर आपका आएगा π/2, ये आएगा -π/2। तो अपन ने मान लो अल्फा पॉजिटिव है, उसके लिए इसको देखा, इस वाले फिगर को देखा, तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा π/2। और दूसरा वाला फिगर देखा, वो किसके लिए देखा, बीटा नेगेटिव के लिए। आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, लिखो भाई। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 0। ये अगला सवाल है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे रखा है टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इज इक्वल टू π/2 है। ठीक है, इज इक्वल टू π/2।
सर हाँ जी बताइए, कर लिया आपने? यस सर, सर जो आपका 0 to 0 2 से कनेक्टेड चैप्टर है उसमें 2004 तक की सॉल्यूशन है सर। 2000 4 तक सर। जल्दी आओ। हाँ क्या बोल रहे हो, 2004 तक के सॉल्यूशन है? यस सर। हाँ दोबारा बोलो यही बात। सर कर्वी चैप्टर 0 to 0 4 के 2004 सॉल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा करवेल ऐप पर ना, वहां से हट गया है कोर्स भाई। वो हमने आपका आपके लिए फ्री कर दिया है। आप चौहान सर मैथ्स ऐप डाउनलोड करो, वहां पर है कोर्स। अब मैंने बताया तो था, कोर्स शिफ्ट कर रहे हैं अपन। मेरी ऐप पे आ जाएगा कोर्स। ओके और सर। वहां पर 2001 से अवेलेबल है। कहाँ हो भाई? है कब का शिफ्ट हो गया कोर्स? और तुम्हारा जो भी नंबर है ऑफिशियल नंबर, वो तुम्हारे लिए ओपन भी है। तुम ऐप डाउनलोड करोगे, कोर्स तुम्हें एक्टिवेटेड ही मिलेगा। ठीक है। हाँ, मुझे लगा तुम बोल रहे हो कि कोर्स ही नहीं है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें ना, इस सवाल में 90 आ रहा है ना, तो अपने को पता है साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स 90 होता है। तो एक वो अप्रोच हो जाएगी है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, कॉज इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। एक और चीज है कि आपका देखो, जो आपका डोमेन है ना, उसको टारगेट करते हैं। तो आपको अंडर रूट दिख रहा है, तो लाजमी सी बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट डिफाइन करोगे ना, तो इसको जीरो या उससे बड़ा करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, अगर आपने ये किया, अगर आपने ये किया और जो करना ही है, मतलब करना ही है, तो यहां पर साइन इनवर्स के अंदर आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो लिखा हुआ है, इसमें ये पार्ट आपका जीरो या उससे बड़ा करोगे, तो ये ओवरऑल पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, वन या वन से बड़ा। इसका दे रखा है अंडर रूट, अंडर रूट वन का क्या होता है, वन, तो ये भी वन या वन से बड़ा। इसका क्या हो रहा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स तो भाई वन से बड़े का डिफाइन ही नहीं होता। तो इसका मतलब एक ही चारा है, एक ही चारा है, ओनली साइन इनवर्स वन आना चाहिए यहाँ पर। वन से बड़े का तो डिफाइन ही नहीं है। तो जब वन यहां पर लाना है, तो इसको क्या करना है, अपने को जीरो करना ही पड़ेगा। तभी ये तभी ये आपका वन रहेगा, नहीं तो वन से बड़े का साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो और -1। यही दो नंबर हैं जो आप इस फंक्शन में रख सकते हो और ये डिफाइन हो जाएगा। मतलब अंडर रूट डिफाइन करने के चक्कर में डोमेन निकल के आ गया बहुत छोटा। तो कुछ नहीं, अब तो चेक कर लो, नाउ चेक। ये जो दो डोमेन के पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, उसी जगह पर देख लो कि 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो के लिए तो जीरो ही आएगा ही है ना। क्या लिखा है, टेन इनवर्स जीरो, और वहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ वन। सही है, करेक्ट है। एक्स -1 के लिए भी अगेन सेम चीज, टेन इनवर्स जीरो और साइन इनवर्स वन, ये भी सही है। आ गया, ठीक है ना, आ गया। तो ये दोनों ही आंसर हैं, ये दो आंसर आ गए। अब मैं दूसरी अप्रोच बता रहा हूं। दूसरी अप्रोच जनरल है ना। साइन इनवर्स इसको लिख दो आप, है ना, या कैसे कर दो, 90 माइनस साइन इनवर्स कॉज इनवर्स, 90 माइनस टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, उससे भी कर सकते हो। पर अगर समथिंग, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉज इनवर्स समथिंग अगर 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ना, वो अप्लाई कर रहा हूं। तो टेन इनवर्स को मैं कुछ मान लूं एंगल, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स को मान लिया एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया है ना। अब टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। दिखा क्या, अगर टेन इनवर्स को आपने माना है, टेन इनवर्स को आपने माना है एंगल थीटा, तो टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। ठीक है, ये आएगा दिस का स्क्वायर प्लस दिस, है ना। तो इसी एंगल थीटा को बताया था ना, एक एंगल को पांच छह तरीकों से लिख सकते हो, टेन इनवर्स पी बाई बी, कॉट इनवर्स बॉम्बे अपॉन पंजाब, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसैक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इनवर्स बेस अपॉन, है ना। तो एक ही एंगल को छह तरीके से लिख सकते हैं, अपन लिख रहे हैं इसको कॉज इनवर्स, है ना। तो कॉज इनवर्स कितना आएगा, कॉज इनवर्स आएगा बेस अपॉन हिपोपोटामस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और साइन इनवर्स अंडर रूट इज 90। तो भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स 90 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर है। ऐसे सोच सकते हो,
या फिर ऐसे सोच सकते हो कि कॉज इनवर्स 1/√(x²+x+1), जैसी प्रभु की इच्छा भाई। 90 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? कॉज इनवर्स। 90 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? कॉज इनवर्स होता है। 90 माइनस साइन इनवर्स होता है कॉज इनवर्स। साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स कितना होता है? 90। अब ये दोनों बराबर, तो कॉस इनवर्स क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अगर आपके आउटपुट सेम आ रहा है तो जरूर इनपुट भी क्या होगा? सेम आया होगा ना। डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा होगा। तो 1/लूट इज इक्वल टू लूट। अब लूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 = x² + x+1। तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 0 या -1, है ना। ये दो आंसर आ गए आपके, है ना। ये दो आपके आंसर आ गए। चिट्ठी न कोई संदेश, ये लिख लिया आप लोगों ने? भी अगला क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स ऑफ x² - 1/2x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2x/(x² - 1) इज इक्वल टू 2π/3। ठीक, इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज जो आप देखें यहाँ पर, है ना, जो आसान है, मतलब, है ना। वैसे तो आप इस फंक्शन को टैकल करना जान जान जाएंगे थोड़े टाइम बाद, है ना, इस फंक्शन को। पर अभी बात ये कि आप ये देखें कि ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं ना, रेसिप्रोकल। तो अपन सिंपली केस बना लेते हैं। जैसे केस नंबर 1 है कि आपका ये नंबर नेगेटिव है ना, या पॉजिटिव है। x² - 1/2x मान लेते हैं अपना
पॉजिटिव है, तो उस केस में अपन कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल टेन इनवर्स करके, यानी कि टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे लिख दिया। और ये भी वही है ना, टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो भाई दोनों सेम चीजें हैं, तो 60 आ जाएगा, है ना, टेन इनवर्स 60 आ गया, तो टेन 60 हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन, टेन 60 कितना होता है, √3। बनाओ भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, चेक करो कि ये चीज आपकी पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही। वैसे पॉजिटिव आ ही जाएगी, क्योंकि आप सॉल्व भी यही कर रहे हो कि √3 है, आप ये मान रहे थे कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक आएगी वो क्वाड्रेटिक वही रूट तो दे रही है कि ये चीज √3 कब है, तो जब √3 है तो पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली है, तो आपके जो भी आंसर आएंगे करेक्ट आएंगे ना। कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, कितना जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बी स्क्वायर माइनस, कितना आ रहा है, सही लिखा है ये, 60 √3 एक्स स्क्वायर, √3 एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही सोचा था, ये तो बड़ा अजीब सा आ गया। ठीक है, ये आ रहा है, तो कितना जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, फोर्थ इधर 12 डिवाइडेड बाय आपका 2 √3, है ना, तो 2 प्लस माइनस कितना आ रहा है, 2 प्लस माइनस 4 आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 √3, है ना, 6 अपॉन, तो ये एक तो √3 आ जाएगा, और एक कितना आएगा, -2, -1/√3 आ रहा है, -1/√3 आ रहा है ना, ठीक है, -2 -1/√3, √3 और -1/√3 ये दो वैल्यू आ रही है, सही है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अपन √3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ √3 है वो तो पॉजिटिव है ही है ना, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड अगला केस है एक्स स्क्वायर -1/2x, मान लो अगर ये नेगेटिव होता है ना, तो अपन कॉट इनवर्स को क्या लिखेंगे, तो अपन कॉट इनवर्स को लिखेंगे टेन इनवर्स रेसिप्रोकल, पर क्योंकि टेन इनवर्स जो है वो छोटा नंबर होता है, कॉट इनवर्स बड़ा होता है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी बराबर होगा, और टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वैल्यू है आपकी 2 पाई बाई 3। भाई 2 पाई बाई 3 माइनस पाई कितना आएगा, -पाई बाई 3, -पाई बाई 3 का आधा, -पाई बाई 3 का आधा -पाई बाई 6 आ जाएगा, और ये आ रहा है टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। भाई तो टेन -30 कितना आएगा, -1/√3 इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। भाई तो ठीक है, अपन नेगेटिव मान के चल रहे थे कि ये नेगेटिव है, और अपन सॉल्व भी नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, कितना जाएगा, 1 - x² इज इक्वल टू 2 √3x, 1 - x² 2 √3x, कितना जाएगा, x² प्लस 2 √3x माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक मिनट शीट में भी डलवाता हूँ। हाँ शीट बस अभी कर रहे हैं, हाँ भाई शीट कर रहे हैं, कितना जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, है, तो कितना आएगा, -√3 प्लस -2 आ रहा है ना, दोनों ही आंसर कबूल है, क्योंकि जो अपन मान रहे हैं, है ना, जो अपन मान के चल रहे हैं वो नेगेटिव आना चाहिए था ये नंबर, तो ये तो -1/√3 आ ही रहा है, पता ही है -1/√3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते यहाँ हैं। पर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें चक्कर पड़ता है, वो अपन आगे देखेंगे, अभी फिलहाल जरूरत है नहीं, है ना, कर तो सकते हो, लेकिन जो सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट है वो बाद में आता है, वो बस अभी देख रहे हैं अपन, है ना, अब बस स्टार्ट कर ही रहे हैं वो सब्सटीट्यूशन वाला पार्ट। अभी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x y। ये ट्रू है जब एक्स वाई पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव के लिए बताऊंगा बाद में, है ना, नेगेटिव के लिए ऑड फंक्शन से मैनेज कर सकते हो, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई बराबर है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x y,
ये तब ट्रू है जब एक्स वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका 1 से कम है। सेकेंड ब्रांच आती है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब ट्रू है जब एक्स वाई आपका पॉजिटिव है और ब्रांच में आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। पहले एक बार लिख लो, है ना, फिर बात करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आपने लिख लिया होगा, है ना, तो देखते हैं इसका प्रूफ, है ना। अब प्रूफ बहुत आसान है, ये 1 है ये 2 है ना। प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ को करने से पहले एक बार अपन इसको फील कर लेते हैं ना, फील कर लेते हैं। एक्चुअली आपको याद है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, ये दो एंगल लिखे, इनका टेंजेंट टेन ए माइनस बी कितना आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, क्या लिखा है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ पर क्या लिखा है, एक एंगल दूसरा एंगल, उन दोनों का टेंजेंट कितना आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और पाए प्लस आता है, ये भी याद करा देता हूँ आपको, अगर याद हो टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, है ना। टेन 180 प्लस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, तो उससे अपन याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स को अपन एक एंगल मान लेते हैं, एंगल मान लिया ए, है ना, पॉजिटिव है ना। तो टेन इनवर्स जीरो से इन्फिनिटी का कितना आएगा, जीरो का टेन इनवर्स जीरो, इन्फिनिटी का कितना आएगा 90। टेन इनवर्स वाई को अपन एंगल मान लेते हैं बी, तो बी भी कितना जाएगा आपका, जीरो से लेकर के 90। ठीक है, तो कितना आएगा जीरो से 90, तो ठीक है, ओके। तो ए माइनस बी का अपन ने टेंजेंट लिखा, टेन ए माइनस टेन बी, है ना। तो अगर ये एक्स है तो एक्स कितना आ जाएगा, टेन ए। अगर ये आपका बी है तो वाई कितना आ जाएगा, टेन बी, है ना। तो टेन ए माइनस बी कितना आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ तक लिखो एक बार।
चलो जी, तो स्टार्ट करें। अब क्या करना है, बस जो पहले अपन ने एक स्टेप लिया था, टेक टेन इनवर्स बोथ साइड है ना, तो दो रियल नंबर बराबर है, उनका टेन इनवर्स ले लेते हैं। टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ये अपन ने कर दिया। अब मेरे भाई ए माइनस बी का आप एक बार रेंज देखो, ए माइनस बी का रेंज देखो। इसमें सबसे कम कब आएगा, जब ए कम होगा बी ज्यादा होगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा। तो 0 - 90 कितना आ जाएगा, -90। और ये सबसे ज्यादा कब होगा, ए ज्यादा बी कम, 90 - 0 कितना आ जाएगा, 90। अब आप ग्राफ याद करो हल्का सा, टेन इनवर्स 10x का ग्राफ याद करो, कैसा आता है टेन इनवर्स 10 का ग्राफ। टेन इनवर्स 10 का ग्राफ ऐसा आता है, ये लाइन आती है आपकी y इज इक्वल टू एक्स है ना, कहाँ से कहाँ तक आती है, -90 से 90 है ना, ये -90 है, ये आपकी 90 है ना, 5/2 है, -90 से 90। तो क्योंकि ये एंगल जो है ना -90 से 90 के बीच में, टेन इनवर्स 10x, अगर x होता है -90 से 90 तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इज इक्वल टू दिस। और a क्या मान के चले थे अपन, टेन इनवर्स x, b क्या मान के चले थे, टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड है ना। ऐसे करना होता है। अब आपने एक बार ये प्रोसेस देख लिया ना, अब कुछ नहीं भी नहीं है, अब इसको अपन मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, वही पूरा प्रोसेस जीरो से इनफाइनाइट और ये सब आएगा। ठीक है, लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। सेकंड वाले का प्रूफ अलग है, थोड़ा ब्रांच अलग है। ब्रांच का भी आपको आइडिया हो ही गया अब, कैसे, अरे वो टेन इनवर्स 1/x और क्वाट इनवर्स एक्स वाला, वहां पर भी तो पाई आया था ना, पाई का अंतर वहां भी पड़ता है, यहां भी पाई का अंतर है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये काम आएगा ना। सेकंड वाला, सेकंड वाले में ए और बी मान लिए, यहाँ तक का प्रोसेस सेम है, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी लिखते हैं। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यहाँ तक का स्टेप सेम है। टेक टेन इनवर्स बोथ साइड, कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, और राइट साइड आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये अपन ने कर दिया। अब चक्कर क्या पड़ता है, ए माइनस बी तो आपके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, -90 से 90, एक ही लाइन का इक्वेशन आएगा। पर ए प्लस बी देखो आप, 0 और 90 है ना, ए प्लस बी देखो आप, दोनों का छोटा वैल्यू क्या आएगा, 0 0, दोनों का बड़ा वैल्यू क्या आएगा, 90 90, मतलब पाई। ओ हो। तो अब क्या चक्कर हुआ, अब चक्कर ये हुआ, आपका जो एंगल आ रहा है ना, वो ये यहाँ ये दो ब्रांचेस आ रहा है, एक ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच नहीं आ रहा है, ये π, 0, ठीक है, ये आ रहा है और ये आ रहा है ना, और ये आ रहा है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। तो अब टेन इनवर्स 10 कितना आ जाएगा आपका, अगर a प्लस बी
आपका 90 से कम है, इसको पहला केस बोल देते हैं। सेकेंड, ए प्लस बी आपका 90 से बड़ा है, ये दूसरा केस बोल देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर 90 से कम है तो आपका टेन इनवर्स टेन लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एक्स। तो लेफ्ट साइड आएगा ए प्लस बी, राइट साइड आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और अगर ए प्लस बी 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़े, 90 से पाई के लिए इक्वेशन क्या आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड आएगा ए प्लस बी माइनस पाई, इनपुट माइनस पाई इज इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। लिखो, लिखते चलो। ठीक है भाई, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपन ये प्रूव कर लेते हैं कि एक्स वाई लेस देन वन आएगा ना, तो इनइक्वालिटी ना। बाकी तो टेन वर्स एक्स इधर लिखा है, टेन वर्स वाई, और ये हो गया है ना। तो मान लो लिखा हुआ है टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई लेस देन 90 लिखा है ना, ठीक है। और एक्स और वाई ध्यान रखना पॉजिटिव है, एक्स और वाई पॉजिटिव है, बाकी कुछ आएगा तो देख लेंगे ना। 90 माइनस टेन वर्स कितना आएगा, कॉट इनवर्स। 90 माइनस टेन वर्स कितना आएगा, कॉट इनवर्स। पॉजिटिव की वजह से कॉट इनवर्स वाई को लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाय वाई। अब टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस वजह से बोल सकते हैं इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा, यहां से आ जाएगा एक्स वाई लेस देन वन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दूसरे वाले में यहाँ पर ग्रेटर आएगा तो सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर ग्रेटर आ जाएगा, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन वन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर है ना साइड में लिख दो एक्यूट ब्रांच, है ना, ये एक्यूट ब्रांच है, और यहाँ लिख दो ऑब्ट्यूज ब्रांच, है ना, मीनिंग बाद में समझाता हूँ, पहले लिखो पहले एक बार। ये एक्यूट ब्रांच है पहले वाली, दूसरी वाली ऑब्ट्यूज ब्रांच है। अब भाई जो लड़का बोल रहा था ना सब्सटीट्यूट कर दूं, तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, है ना, सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप। यहाँ पर x को 10 है ना, जब भी सवाल आएगा तो x को 10 है, y को 10 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हो। अब मैं साइड में लिख देता हूँ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट क्या करना है इसमें, x को 10 है, अगर राइट साइड से स्टार्ट किया, अगर यहाँ से स्टार्ट किया, वहां से किया है तो ठीक है, x को रख दो 10 है, y को रख दो 10 भी, है ना, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका प्रूफ हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली। टेन इनवर्स ऑफ टेन ए प्लस बी बन जाएगा यहाँ पर, है ना, टेन इनवर्स ऑफ टेन ए प्लस बी। फिर आप यही यही चक्कर चलेगा आपका, टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी या टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी, है ना, ये चक्कर चल जाएगा आपका। फिर इसको मैनेज कर लोगे ग्राफ से, है ना। तो ऐसे इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, जो वो लड़का बोल रहा था, है ना। चले जी आगे। ठीक है। हाँ, अब इसमें कई और फॉर्मूले भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे अपन, वो एक और बाद में सब्सटीट्यूशन आएगा, अभी कुछ और देख रहे हैं अपन। अगला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन।
ये सेकंड ब्रांच है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डिट्टो सेम चीज। ये आती है ब्रांच जब एक्स वाई पॉजिटिव हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन या वन से बड़ा हो। हाँ जी, अगला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये बराबर आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में कोई टंटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स वाई पॉजिटिव है। तो अगला है कॉज इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस कॉज इनवर्स वाई, ये बराबर आता है कॉज इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई पॉजिटिव है और एक्स जो है लेस देन वाई है, एक्स लेस देन वाई है।
ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो आप पहले एक बार थोड़ा फील करो इसको ना, जैसे ये आपका क्या लिखा है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, डिट्टो ऐसा यहाँ पर है ना, डिट्टो ऐसा यहाँ पर है। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है। और यहाँ पर देखो साइन ए माइनस बी है ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। और कॉस ए माइनस बी का कितना आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और वहां पर लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, पहला वाला प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अगेन ए और बी एंगल मान लेते हैं ना, साइन वर्स एक्स को आप मान लो एंगल ए, और साइन इनवर्स वाई को मान लो आप एंगल बी, है ना। और एक्स और वाई ऑब्वियसली बात है डोमेन की वजह से 0 से 1 होगा, है ना, 0 से 1 होगा। तो एक्स अगर आपका 0 से 1 है तो है ना, साइन इनवर्स इसका क्या आएगा, साइन इनवर्स ये आ जाएगा 0 से लेकर के 90। ठीक है, साइन इनवर्स वाई बी भी कितना आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा आपका 0 से लेकर के 90। ठीक है, और अपन यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि एक्स कितना आ जाएगा साइन ए, वाई कितना आ जाएगा साइन बी। ठीक है, अब अपन साइन ए प्लस बी लिख लेते हैं ना, साइन ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है ना, तो ये कितना आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कितना आएगा, है ना, साइन ए आपका कितना है, एक्स है। अब थोड़ा तसल्ली से सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस पॉजिटिव आएगा, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। अगर आपको साइन थीटा दे रखा है, कुछ है एम दे रखा है ना, तो कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 - m²। ध्यान रखना कॉस थीटा दो वैल्यू आते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 - m² आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपका एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो कॉस भी पॉजिटिव आएगा और अंडर रूट ऑफ 1 - y² आ जाएगा। कॉस ए अंडर रूट ऑफ 1 - x² आ जाएगा। साइन भी आपका y आ जाएगा। अभी लिखा है साइन ए प्लस बी। ठीक है भाई, कितना जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, दोनों साइड साइन इनवर्स लिया है, राइट साइड भी साइन इनवर्स। अब कहानी स्टार्ट होती है ना, कहानी स्टार्ट होती है जब आपका डिफरेंस आएगा। तो वही ए और बी का रेंज क्या है, 0 से 90, 0 से 90। तो ए माइनस बी का रेंज है ना, ए माइनस बी का रेंज तो आपका क्या रहेगा, -90 से 90, जिसमें कि आपका साइन इनवर्स साइन का ग्राफ है ना। एक बार क्विकली रिकॉल करो, एक बार जाकर के देखो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कैसा आया था। अब ये पॉइंट पाई है, y इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई - x। ठीक है, ये आपका 3 पाई/2 है, ये आपका -3 पाई/2 है, ये आपका -पाई है, ये आपका 2 पाई है। ठीक है, ऐसा है। मैं कह रहा था कि a माइनस बी का केस जो है, यानी कि -90 से 90, यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन आ रही है ना, एक ही इक्वेशन आ रही है। तो जब आप ये वाला सवाल सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन इनवर्स साइन a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। पर a प्लस बी का जो रेंज है ना, a प्लस बी का जो रेंज है 0 से 90 प्लस 0 से 90 कितना आएगा, 0 से पाई। केस बनेगा पहला क्या, a प्लस बी आएगा आपका <<90। सेकेंड केस बनेगा आपका a प्लस बी 90 से बड़ा।
करो भाई, यही इनइक्वालिटी सॉल्व करो, बिल्कुल दोबारा यही का ये करो, उधर ले जाके 90 करो, उधर ले जाके ये करो, वो करो, करो सब पूरा आपको करना है। नहीं करोगे तो फिर वो फील नहीं आएगा, है ना। एक तो करा दिया मैंने आपको टेन इनवर्स वाला, करो इसको। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो भाई आपने ये वाली इनइक्वालिटी देखी, इसमें लाइन y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यहाँ पर मैं a इज इक्वल टू बी कर देता हूँ, है ना। इस केस के लिए डायरेक्टली दिख रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है।
और जो ग्राफ है ये वाला a प्लस बी अगर 90 है उससे बड़ा, यानी कि यहाँ पर अगर अपन है तो इस केस में आपका आउटपुट आएगा यानी कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस आएगा आपका इनपुट यानी कि a प्लस बी, इस तरह का आएगा। और राइट साइड तो आपका वही रहेगा साइन इनवर्स दिस, है ना। अब आप आराम से देख लो, ये पहली ब्रांच तो ये रही है ना, ये वाली ब्रांच है। दूसरी वाली यानी कि इनका और इसका सम कितना है 90, वो दिख रहा 180 है। इसका और इसका सम कितना आएगा 180 आएगा, है ना। वो आ गया आपका, ठीक है, ऊपर दिख गया होगा ना, हो गया प्रूफ। अब वो जो कंडीशन है इनइक्वालिटी की, ये वाली, ये वन से कम स्क्वायर का सम, वन से कम स्क्वायर का सम, वन से ज्यादा, वो देख रहे हैं। तो क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लेस देन 90। 90 माइनस साइन इनवर्स कितना आएगा, 90 माइनस साइन इनवर्स आएगा कॉज इनवर्स वाई, ठीक है। और कॉज इनवर्स को लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और साइन इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो एक्स लेस देन, इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगी, स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो यहाँ पर आपका वही हो जाएगा, लेस देन 1 का आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिए, ये आपका एक्यूट ब्रांच है पहला वाला, ये ऑप्ट्यूज ब्रांच है ना, दिस इज योर ऑप्ट्यूज ब्रांच। पहला वाला एक्यूट ब्रांच, अगला वाला ऑप्ट्यूज ब्रांच। अब आपको कारण तो समझ में आ ही गया होगा, दो दो देख रहे हो आप, है ना। ये 90 से कम है ना, कहाँ गया 90, हाँ ये रहा, ये 90 से कम, यानी कि ये जो पूरा आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट जो है लेफ्ट और राइट बराबर है, लेफ्ट और राइट बराबर है, ये 90 से कम, तो इसी वजह से ये भी बराबर है, तो 90 से कम। ये वाला क्या है 90 से बड़ा, तो 90 से बड़े एंगल को, दोनों बराबर है, और 90 से बड़े एंगल को क्या बोलते हैं अपन, ऑप्टूस बोलते हैं। सेम डिट्टो यहाँ पर है, 90 से, है ना, लेफ्ट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है, 90 से छोटा है, इसीलिए पहली वाली ब्रांच एक्यूट आ रही है, और सेकंड वाली ब्रांच क्या आ रही है, ऑप्टूज आ रही है, ठीक है, सेकंड वाली ब्रांच ऑप्टूज आ रही है, ठीक है। कॉज इनवर्स आपका होमवर्क है, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको ये वाला एंगल लूं, अगर इसको एंगल ए ले लूं, है ना, तो क्या होगा, और इसको बी ले लूं, तो ये आपका एक्स कितना आ जाएगा, कॉज ए कॉज बी, और अंडर रूट ये कितना आ जाएगा, साइन ए, क्योंकि अगर कॉज ए आपका अगर एक्स है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर कितना आ जाएगा, साइन ए, है ना। कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी, हो गया प्रूव, है ना। चलो, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो सवालों के साथ ही अपने को महसूस होगी, अभी ऐसे डायरेक्ट महसूस नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी डायरेक्ट महसूस नहीं होगी, सवालों के साथ होगी। तो सवाल करते हैं, ठीक है, एंड में आएगा तब बात करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल छोटा छोटा सवाल करते हैं। टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 3, ये कितना है, पाई, है ना, प्रूफ करो। अगला है टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 1/3, ये आपका 90 है।
ठीक है भी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन जो है ना, उसमें अपने को ये देखना है कि एक तो टेन इनवर्स आपका वन जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है ना, टेन इनवर्स वन कितना जाएगा, पाई बाय फोर। और बाकी जो टू और थ्री आ रहे हैं ना, टू और थ्री आ रहे हैं, ये आपका इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है वन से बड़ा है ना, टू इंटू थ्री क्या होता है सिक्स। तो आपका कौन सा वाला ब्रांच लगेगा, है ना, ये वाला ब्रांच लगेगा, है ना, पाई प्लस वाला है ना, प्रोडक्ट आपका वन से बड़ा है तो पाई प्लस करके आएगा, पाई प्लस करके आएगा। और क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी कि टू प्लस थ्री अपॉन वन माइनस टू इंटू थ्री, है ना। तो पाँच अपॉन माइनस पाँच, पाँच अपॉन माइनस पाँच कितना जाएगा, माइनस वन। और ये आपका पाई बाय फोर। तो आप चाहो तो ऐसे काट भी सकते हो, है ना, पाई आ जाएगा आंसर। एक और तरीका सोचने का वो ये है कि आपको अगर पता हो ट्राइंगल के अंदर ना, ट्राइंगल के अंदर सिग्मा टेन ए इज इक्वल टू होता है पाई, पाई टेन ए, सिग्मा टेन ए पाई टेन ए होता है बराबर। ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल ट्राइंगल के हैं तो ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है, ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, ठीक है भाई। तो आपको दिख रहा होगा सिग्मा टेन है मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री, वन इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है, ये कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट। फिर टेन वर्स वन, टेन वर्स वन बाई टू। अब देखो वन बाई टू और वन बाई थ्री जो है ना, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, वन से कम, है ना। वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई थ्री, इनका प्रोडक्ट वन से कम है, कितना जाएगा, पाई बाय फोर। और डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट वाली ब्रांच आएगी, मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, है ना। ऊपर कितना आ रहा है, फाइव बाई सिक्स, नीचे भी फाइव बाई सिक्स, तो यह आ जाएगा पाई बाय फोर। और टेन इनवर्स वन, है ना, वो भी पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर कितना आ जाएगा, 90। नीचे वाले को सोचने का तरीका क्या है, कई तरीकों से सोच सकते हो आप, है ना। तीन एंगल्स का सम 90 है ना। तो आपको अगर पता हो सिग्मा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, सिग्मा टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू कितना होता है, वन होता है ना। और ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, इनका सम कितना जाएगा आपका, ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, इनका सम कितना आएगा, 90 आएगा, है ना। ए बाई टू प्लस बी बाई टू, अगर ट्राइंगल के एंगल हैं तो ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, 90 का आधा, सॉरी 180 का आधा 90 आएगा। तो आप देखो वन इंटू वन बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, प्लस वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू, सॉरी वन इंटू वन, है ना, क्या ये वन आ रहा है, तो यह आ जाएगा वन बाई टू, वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री, है ना, आ गया वन। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल के एंगल है लेकिन आधे, तो आधे एंगल का लिखा हुआ है ए बाई टू, ये टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू लिखा हुआ है ना। तो ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी अगला सवाल है, कॉट इनवर्स ऑफ फोर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ फाइव इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा कितना आएगा, भाई अल्फा आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ फाइव, टेन इनवर्स ऑफ थ्री प्लस टेन इनवर्स ऑफ सेवन बाई नाइन, बीटा आ रहा है आपका टेन इनवर्स ऑफ टू बाई इलेवन प्लस कॉट इनवर्स ऑफ ट्वेंटी फोर बाई सेवन, टेन इनवर्स वन बाई थ्री। ठीक है, ये एंगल कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो।
हाँ जी, तो पहला वाला करते हैं भाई। कॉट इनवर्स ही है। भाई ये आपका टेन इनवर्स है, इसको भाई टेन इनवर्स कर लो। टेन इनवर्स 4, टेन इनवर्स 5 है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है तो टेन इनवर्स आएगा, कॉट इनवर्स कैसे आएगा, है ना। हाँ, टेन इनवर्स मतलब कॉट इनवर्स वाला सवाल बहुत इजी हो जाएगा, है ना, बहुत इजी हो जाएगा करने को, वो भी कर लो आप अगर आपने ट्राई कर लिया तो। और क्या करोगे ना इतना इजी क्वेश्चन करके। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो टेन इनवर्स प्रोडक्ट क्या है, वन से बड़ा, तो कितना आएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, 20 आ जाएगा ना। तो पाई प्लस क्या आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ 9 अपॉन माइनस 19 है ना, ये आ रहा है। अब हमें जाना है कॉट इनवर्स की तरफ। तो कॉट इनवर्स की तरफ जाने का तरीका लास्ट दिन पे देखा था, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको लिख लो कॉट इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल है ना, तो माइनस 19/9 आ जाएगा। लेकिन टेन इनवर्स नेगेटिव के में क्या चक्कर पड़ता है कि टेन इनवर्स होता है छोटा, कॉट इनवर्स होता है बड़ा, तो वो दोनों बराबर कैसे करोगे, तो आपको इसमें पाई घटाना पड़ता है। अब तो डायरेक्ट ही है कॉट इनवर्स, तो लेमडा कितना जाएगा, -19/9 है ना, ये आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3, ये तो डायरेक्ट ही एक्स माइनस वाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झमेला ही नहीं है। कितना आएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अल्फा बराबर आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ 5 - 3 अपॉन वन प्लस 5 3 15 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 7/9। भाई कितना आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ 2/16 है ना, 1/8 आ जाएगा। अब इन दो नंबरों का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐड हो रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इजीली दिख रहा है, 7/9 8 72 है ना, 7/72 तो बहुत छोटा है वन से। तो कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई इंटू 7/9, ये आएगा। अभी कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ, फिर 9 7 8 56, ये 65 आ रहा है। 72 - 7, ये भी 65 आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। तो ये वन का टेन इनवर्स कितना आएगा, 45। अगला करो भी आप। अगले में पहले कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन इनवर्स में, रेसिप्रोकल लेके। भी कहाँ करें, यहाँ कर ले। बीटा, बीटा कितना रहा है, टेन इनवर्स, इसको कन्वर्ट कर लें, टेन इनवर्स 2/11, और कितना रहा है, टेन इनवर्स 7/24 प्लस टेन इनवर्स 1/3।
तो इन दोनों को कर लेते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन, प्रोडक्ट तो बड़े आराम से दिख रहा है, 1 से कम है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 2/11, 7/24। ठीक है, ये देख लेते हैं ना। तो वो कितना आ रहा है, 11 7 जा 77, 77 और 48 है ना, 77 और 48, 77, 77 और 48 है ना, 125 आ रहा है क्या, 11 240, 256, 256 माइनस 14, 256 नहीं, 200, 240 और 24, 240, 264, 64 माइनस, हाँ 250 आ रहा है, 250 आ गया, तो ये 10 इनवर्स हाफ आ रहा है। तो सवाल क्या हो गया, सवाल हो गया आपका यहां से यहां तक 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1/3, और ये देखा ही था अभी अपन ने, वो लिखा हुआ सवाल है ना, ये π/4 आया था, 1/2 1/3 π/4 आया था ना, तो आंसर आ जाएगा π/4। तो अल्फा और बीटा दोनों एंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं। फिर चलें आगे, नेक्स्ट। भाई अगला है अपने को बताना है एक्स है ना, फाइंड एक्स, और साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4। साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कॉज इनवर्स 11/√146, √146 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3 है ना, ये अपने को बताना है कितना आएगा। सॉल्व करो। अगला सवाल है कॉस इनवर्स ऑफ 7/25 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, अगला सवाल है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इज एक्यूट, ये ट्रू और फॉल्स। विराट कोहली नाम रखा है आपने बहुत बढ़िया नाम है भाई, है बहुत बढ़िया नाम है। जल्दी आउट हो गए लेकिन आप, हार गई आपकी टीम, दुख हुआ बड़ा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। जीत डिजर्व करते थे आप, जीत डिजर्व करते थे आप। सर हाँ बताओ। सर हम मंडे से डेली क्लासेस लेंगे। मेरे हाथ में नहीं है एक्चुअली, है ना, मैं तो चाहता हूँ डेली हो जाए, हो गई क्या डेली, आ गया क्या टाइम टेबल। नहीं सर, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था। भाई एक बार चेक करो, आईटीएफ की शीट अपलोड होगी, अभी भी मैसेज आया।
हाँ तो कर रहा हूँ, है ना, कर रहा हूँ। सारे हो गए क्या सवाल? सारे सवाल कर लिए अपने? हाँ शीट अपलोड होगी ना? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ शीट होगी ना? तो डीबी करना स्टार्ट कर देना। भाई साइन इनवर्स है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस, है ना। अब अपनी क्या चेष्टा क्या है, एंगल जो है ना साइन इनवर्स, इसको थीटा मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और हिपोपोटामस हो जाएगा √5, है ना। बेस कितना आ गया? 2 आ गया। ये एंगल साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अब आप यहाँ पर ना नोट करके लिख लो, फ्यूचर में आएगी चीज, है ना, फ्यूचर में आएगी चीज, अभी तो नहीं आएगी क्योंकि अभी जिस तरह के सवाल चल रहे हैं। लेकिन आप सोचोगे अरे सर वो फॉर्मूले क्या क्या कहते हैं, गोभी काटने के लिए थे क्या? ये फॉर्मूला काहे लगवाए, ये फॉर्मूला काहे लिखवाए, ये काहे लिखवाए, ये काहे लिखवाए? क्या ये गोभी काटने के लिए कि पत्ता गोभी काटने के लिए? ये आप बार बार टेन इनवर्स वाला ही कर रहे हो, हैं? टेन इनवर्स वाला ही चला जा रहा है। जहां नहीं भी होता है, जहां नहीं भी होता है वहां पर आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे रहे हो। हम्म। जहां पर नहीं भी हो रहा है वहां पर भी आप टेन इनवर्स का लगा दे रहे हो। है, यहाँ तो कम से कम साइन इनवर्स या कॉज इनवर्स का लगाए थे। तो चक्कर क्या होता है, चक्कर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ईजी होता है, ईजी पड़ता है, ईजी पड़ता है। किसका ईजी पड़ता है? किसका ईजी पड़ता है? टेन इनवर्स वाले का। ठीक है, टेन इनवर्स वाले जो फॉर्मूले वो इजी पड़ते हैं, है ना। पर किंतु परंतु बट मगर लेकिन, ठीक है, अगर नौबत आ ही रही है, नौबत आ ही रही है, ठीक है, तो टेक साइन बोथ साइड, ये आएगा, कुछ आएगा बाद में आएगा, टेक साइन, टेक कॉस बोथ साइड, है ना, दो एंगल बराबर, है ना। टेक टेन बोथ साइड, टेक साइन बोथ साइड, टेक कॉस बोथ साइड, ये कब आएगा? जब वेरिएबल होगा, है ना, वेन वेरिएबल। आ जाएंगे अभी सवाल वो भी, ऐसा नहीं है, दूर नहीं है दिल्ली, दूर नहीं, आ जाएंगे ये सवाल भी, कि जब आपके वेरिएबल होंगे तो आपको ऐसा करना होगा। जब आपका कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो क्या करो आप, नोन है, वैल्यू नोन है, 1/√5 एक नोन नंबर है, सब कुछ पता है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ऐसे, है ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट स्टेप के बाद देखो, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या आ रहा है, तो कॉज इनवर्स एक्स को लिख लो आप, कॉज इनवर्स एक्स को लिख लो, 5/4 को लिख लो, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 1/2, तो कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + XY। 1/2 अपॉन 3/2 कितना आ जाएगा? 1/2 अपॉन 3/2 आएगा 1/3। अब भाई इधर है कॉज इनवर्स एक्स, इधर ये, तो ट्राइंगल ट्राइंगल खेल लो, क्योंकि अपने को दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये एंगल थीटा है मान लो, टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बेस। तो इसी टेन इनवर्स एंगल को क्या लिख सकते हैं कॉज इनवर्स में? कॉज इनवर्स 3/√10। तो आपका एक्स कितना आ जाएगा? 3/√10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, और भी मेथड है, मेथड और भी है, पर अभी फिलहाल आपका काम इससे चल जाएगा ना, इससे आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भी अगले क्वेश्चन में भी यही करना है ना। साइन इनवर्स को कन्वर्ट करो, ट्राइंगल ट्राइंगल खेलो। ठीक है, ये कितना आ रहा है? ये 3 आ रहा है, ये √73 आ रहा है, जल्दी से बताओ ये कितना आएगा? 8 दिख गया क्या? 8 फटाफट दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर आपके 11, बेस 11 √146, 5 दिख गया, 5, फटाफट 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 फटाफट, अल्फा, है ना। तो इसी एंगल को टेन इनवर्स में बड़े आराम से लिखा जा सकता है 3/8। इसी एंगल को बड़े आराम से टेन इनवर्स में, एक्यूट एंगल है ना, इसलिए एक्यूट 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 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा काम, अच्छा ये तो सुंदर है, ये तो क्या है, 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, 30 डिग्री, तो इसको लिख देता हूँ 5/6। भाई इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इनका प्रोडक्ट आ रहा है 1 से कम, तो कितना आएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - XY। ठीक है, ऐसा आएगा।
11 3 द 33, 73 आ रहा है, 88 ये भी 73। देखो ब्यूटीफुल तो वो देता है, ठीक है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ब्यूटीफुल तो वो देता है। 5/4 प्लस 5/6 कितना जाएगा, 5/12 आ रहा है। ब्यूटीफुल तो देगा कि वो अच्छा एंगल बन जाए, है ना, सुंदरता, है ना, थोड़ा डिस्कवर करना। ये आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 - XY, ये कंडीशन होती है, समझ गए ना। टन 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 टन, है ना, ये आ रहा है π/4 का चक्कर, देखो कई बार आ चुका है ना। और ये जो चक्कर है ना, इसी वजह से यहाँ पर tan इनवर्स 1 बन जाता है, x प्लस वाई अपॉन 1 - XY, ये आपका 1 आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। तो कॉज इनवर्स तो कर लें कन्वर्ट tan इनवर्स में, है ना। कॉज इनवर्स बता दो अब तो, परपेंडिकुलर बेस हिपोपोटामस, फटाफट फटाफट tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। राइट साइड तो ब्यूटीफुल एंगल है, वो एंगल कितना होता है, 3π/4। भाई परपेंडिकुलर, अच्छा बेस है 7, बेस 7 है तो tan इनवर्स क्या करता है, बेस 7 ले जाता है। वहां भी बेस कितना है, 3 है, ये तो 4 दिख गया आराम से ना। 7 24, 24 ये आएगा, है ना। बट इनका प्रोडक्ट देखना, 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। 24/7 और 4/3 का प्रोडक्ट भी तो 1 से बड़ा आ रहा है ना। कितना आएगा, पाई प्लस आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 24/7 प्लस 4/3 है ना, डिवाइडेड बाय 1 - 24/7 इंटू 4/3 ग्रेटर देन 3π/4। तो भाई 24 72 100, अरे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ऊपर आ गया 100, नीचे क्या आएगा, 21 - 96 -75, अरे वंडरफुल, वंडरफुल हो गया भाई ये तो। हम्म, तो बेसिकली बात किस पे आ गई, पाए माइनस, है ना, ऑड फंक्शन है ना, माइनस बाहर आएगा, 4/3 25 काट के ग्रेटर देन 3π/4। तो भाई कितना जाएगा, π/4 ग्रेटर देन tan इनवर्स 4/3। π/4 अभी देखा था कितना होता है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 ग्रेटर देन tan इनवर्स 4/3। यहाँ से आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 4/3, है ना, 1 ग्रेटर देन 4/3। ये कितना जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा, है ना, ये फॉल्स आ रहा है ना, क्योंकि tan इनवर्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी क्या होगी, सेम साइड पर, ये लास्ट में तो फॉल्स आ गया। तो जो दे रखा है ये फालस है, फालस, ये फालस है। वैसे आप यहाँ पर बोल सकते थे, यहीं पर दिख जाता कि भाई आपका 4/3 आपका क्या है, 1 से बड़ा है ना। ये 50 कौन सा डिग्री था, 53 होता है, 54 होता है, 37 53 53 होता है, 53 तो पाए -53, और ये क्या है 135, ऐसे भी देख सकते हो ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मैं मिटा दूं, टुडू टू टुडू टू टुडू। अरे भाई साहब, है ना, हाँ सेव तो हो ही गया, आप चिंता मत करो। 3/5, हाँ बाकी तो सही। हाँ जी, एक्यूट है कि ऑप्टूज है, ये अपने को देखना है, एक्यूट है कि ऑप्टूज है। तो कैसे करें अपन इसको, इसको अपन ऐसा करते हैं, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं ना। अरे टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो 3 है, साइन थीटा है ना, 3/4 आएगा, सॉरी 4। और ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 12 13 का ट्राइंगल। एक्यूट ऑप्ट्यूज 10 में देखना बड़ा आसान है, 10 में देखना बड़ा आसान है। 3/4 इंटू 12/5 कितना जाएगा, 36/20। ये कितना जाएगा, 1 से बड़ा, ये कितना जाएगा, ऑप्ट्यूज आ जाएगा। ये फालस आ गया, फालस। लेकिन मेरे भाई अगर आप इसी बात को साइन से करना चाहते हैं
इसी बात को मेरे भाई आप साइन से करना चाहते हैं, साइन इनवर्स वाली दुनिया में ही रहना चाहते हैं, तो साइन इनवर्स की दुनिया यानी कि इसका स्क्वायर का सम आपको देखना पड़ेगा। 12/13 का स्क्वायर, क्या ये 1 से बड़ा है? ये आपको देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट दो नंबरों का इतने सिंपल सिंपल, 1 से बड़ा 1 से छोटा देखना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू स्क्वायर करके देखना कि कर तो सब कुछ लोगे 0.6 0.36 आ जाएगा। मोटा मोटी 12/13 कितना आएगा? 1/13 कितना होगा? 1 100 13 6 78, 13 6 78 है ना। 120 120 13 130 13 9 117 0.9 ही आ रहा है, मोटा माटी 0.9 आ रहा है, 0.81 आ रहा है, मतलब ऐसे मान लो आप तो, है ना। 0.81 ही पकड़ लिया, है ना। 0.9 से छोटा है वैसे ना, पॉइंट ठीक है, आ गया 1 से बड़ा। ऐसा कोई मतलब त्राहीमाम वाली बात नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सोचने में काफी इजी हो गया वहां पर ना, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट थे, फटाक से आ गया, है ना। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। आपको शीट मिल गई है, शीट को एंजॉय करें, आनंद लें शीट का। ठीक है, 2-3 डीपी देखो, है ना। बाय, डोमेन तो कर ही लेना कम से कम।